हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर कर रहे थे, जिसके अंदर पिछली वीडियो में हम लोगों ने मराठा को कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से सिंध को ब्रिटिश कवर करती है, इंडिया के सिंध वाले पार्ट को किस तरीके से ब्रिटिश जो है कैप्चर करती है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो एक वीडियो में पूरा सिंध कवर कर लेंगे हम लोग। किस तरीके से सिंध जो एक प्रोविजन रहता है, अपना एक इंडिपेंडेंट रूलर वहां के रहते हैं, उनको हटा करके ब्रिटिश जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, अपना सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर देती है। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। और आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंध बेसिकली था कहाँ पे और इसका लोकेशनल क्या है। ठीक है, देखो लोकेशनल फैक्टर बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर इसका लोकेशन सिंध का यहाँ पे नहीं होता शायद ब्रिटिशर्स इतनी जल्दी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। बेसिकली क्या है कि ये है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये सिंध पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी गुजरात वाला पार्ट है। ठीक है, और ये राजस्थान वाला पार्ट है। उसी के बाद ये सिंध पड़ता है। सो नॉर्थ वेस्ट होने की वजह से इसका बहुत बड़ा लोकेशनल फैक्टर है, क्योंकि इंडिया के अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है। ठीक है, और इंडिया के जो नीचे वाला पेनिनसुलर पार्ट है जहाँ पे समुंदर है, और ये जो पार्ट नॉर्थ वेस्ट का पड़ता है, यही नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है जो सेंट्रल एशिया को इंडिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये एक रास्ता क्रिएट होता है जो सेंट्रल एशिया को इंडिया से कनेक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पर दो रूलर्स हुआ करते थे, एक तो है महाराजा रणजीत सिंह का पूरा पार्ट टेरिटरी, और दूसरा पड़ता है सिंध। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सिंध के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि सिंध बेसिकली किनके द्वारा रूल किया जाता था। तो सिंध जो है रूल किया जाता था कैलोरा चीफ्स के द्वारा। ठीक है, कैलोरा चीफ्स 1758 में। ठीक है, 1758 की बात है। तो 1758 में इंग्लिश का वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस क्या है कि 1758 में इंग्लिश की एक फैक्ट्री जो है बिल्ड की गई थी। ठीक है, थट्टा नाम की एक जगह है वहाँ पर सिंध में ही, वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर कैलोरा चीफ्स ने इनको क्या किया था कि परवाना दिया था, उनको परमिशन मिला हुआ था कि वहाँ पर एक छोटी सी इनकी फैक्ट्री थी। ठीक है, वहाँ के जो प्रिंस थे उनका नाम था गुलाम शाह। 1758 तक की बात है। 1770 में क्या होता है, बलूच ट्राइब जो होते हैं वो हिल्स से डिसेंड होकर के नीचे चले आते हैं प्लेन, सिंध के प्लेन वाले एरिया में, और वहाँ के सेटल हो जाते हैं। ठीक है, सेटल होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा, वो बहुत अडेप्टिव थे। और उस एरिया ऑब्वियसली आपको पता होगा नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है वो बहुत ही एरिड रीजन है, ड्राई और एरिड रीजन है। वहाँ पे लाइफ को सस्टेन करना इतना आसान नहीं जितना हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में या फिर इंडिया के अदर पार्ट्स में है। ठीक है, तो जो एरिड रीजन है उसकी वजह से क्या है, वहाँ पर लाइफ को सस्टेन करना ही बहुत ज़्यादा क्या है कि प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है कि बलूच के जो ट्राइब्स हैं तालपुराज, वो वहाँ पर खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, और अडॉप्ट करने के साथ ही एक्वायर कर लेते हैं बहुत सारा ग्रेट इन्फ्लुएंस, और क्या करते हैं वहाँ की पावर में वो आ जाते हैं। और उस रीजन के अंदर जो वहाँ के कैलोरा चीफ्स होते हैं यानी कि गुलाम शाह, उनको हटा देते हैं, गुलाम शाह को एग्जाइल में भेज देते हैं और वहाँ का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। ठीक है, जो लीडरशिप आते हैं तालपुराज के जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है मीर फतेह। ठीक है, मीर फतेह अली खान। तो यहाँ तक आपको क्या है कि अभी तक हम लोग सिंध के बारे में, मीर फतेह अली खान ने क्या किया है कि कैप्चर कर लिया है 1770 तक। मीर फतेह जो है जो मर जाते हैं 1800 में। ठीक है, 1800 में जब वो मर जाते हैं तो उनके जो भाई होते हैं उनको 4 यार कहते हैं। ठीक है, 4 उनके भाई होते हैं, इनको 4 यार्स कहते हैं, उसको आमीर्स भी कहते हैं। ठीक, तो जो आमीर्स होते हैं वो खुद को आमिर का अपना टाइटल ले लेते हैं। टाइटल लेने के बाद उनको टाइटल का मतलब होता है लॉर्ड्स ऑफ सिंध। वो 4 यार जो होते हैं, अब 4 यार जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं सिंध को एक्सपैंड करने में वो लोग अमरकोट को राजा जोधपुर से ले लेते हैं। ठीक है, कराची चीफ ऑफ ल्यूस से, उसके बाद शकरपुर और बुकर अफगान से ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन हो गया यहाँ तक भाई, सब कुछ ठीक चल रहा था, इसमें ब्रिटिश का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। ब्रिटिश के जो एक फैक्ट्री थी थट्टा में वो भी चल रही थी।
कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश को थोड़ा और इंटरेस्ट जागता है इस बात पे कि उन लोगों को ये लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मेजर पोर्शन है इंडिया का, जहाँ सेंट्रल एशिया को कनेक्ट किया जा सकता है इंडिया से, अगर सिंध इनके पास हो तो। एक पार्ट क्या है कि इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्दर्न साइड में, वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह होते हैं, जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है उनके पास, तो उनसे तो ब्रिटिश जो है डायरेक्टली नहीं लड़ सकते हैं। बहुत बार युद्ध भी होता है, हम लोग देखेंगे आगे वाले वीडियोज़ में, बट उनसे इनका कुछ खास ये नहीं बैठता है कि किस तरीके उनका रिलेशन हो या फिर ट्रेड या फिर ट्रीटी, कोई भी कुछ भी उनके साथ नहीं होता, क्योंकि उनकी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं उस जगह में। ठीक है, सो क्या होता है कि इन लोग कोशिश करते हैं कि अगर सिंध को अगर किसी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया जाए तो हम लोग के लिए पूरा का पूरा ट्रेड खुल जाएगा सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से अगर ट्रेड हो जाता है इनका स्टार्ट, तो बहुत ईजिली ये अपना ट्रेड को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी तरीके से सिंध के साथ अब ट्रीटीज स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्या था कि 1630 से ही इनका क्या था कि उनको फरमान मिला हुआ था मुगल एम्परर से, जहां ये आराम से सिंध के पोर्ट सबसे क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक, अब 19वीं सेंचुरी में इनके पास तो इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ चुका, क्योंकि ये सिंध का पोर्ट इस्तेमाल करते थे, उस जगह पे सिर्फ ट्रेड करते थे। अब इनका इंटरेस्ट इस बात से जाग रहा था कि कहीं ना कहीं इनको सेंट्रल एशिया से ट्रेड करना है। तो सेंट्रल एशिया से अगर ट्रेड करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा कि सिंध को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, या तो फ्रेंड बना करके या फिर उनको रास्ते से हटा करके, दो ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो पूरे रास्ते में पड़ रहे हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, एक पॉइंट और ये होता है कि क्या है कि उस टाइम कॉमन बिलीफ था कि नेपोलियन जो है इंडिया पर आक्रमण करेगा। ठीक है, नेपोलियन जो 18वीं सेंचुरी के लास्ट में ये ऐसा था, बिलीफ था लोगों का कि नेपोलियन जो है इंडिया पर आक्रमण करेगा टीपू सुल्तान की मदद से। ठीक है, तो इस बात को भली भांति जान रहे थे ब्रिटिशर्स कि अगर नेपोलियन जो है यहाँ अटैक करता है तो वही एक रास्ता होता है सिंध का, जहाँ सिंध वाले रास्ते से वो लोग अटैक करेंगे। अगर सिंध को किसी तरीके से अपने अंडर में ले लिया जाए, वहाँ पर अगर बैरिकेड्स ऐसे अपने आर्मीज़ को वहाँ पर ट्रेंड करके वहाँ पर तैनात अगर कर दिया जाए, तो बहुत मुश्किल है कि वो लोग ज़्यादा अंदर तक आएंगे। मतलब नेपोलियन की सेना अगर आक्रमण भी करती है तो इंडिया के बहुत अंदर तक वो आ पाए। ठीक है, क्योंकि सिंध है, सिंध के पास मान लीजिए ताकत नहीं हुई, सिंध अगर हार जाते हैं तो डायरेक्ट वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाए, और कब आ जाए कोई अता पता नहीं चलेगा। पूरा का पूरा इनका पूरा इंडिया ही इनके हाथ से चला जाएगा। तो इस वजह से लॉर्ड विल्सले क्या करते हैं कि एफर्ट लगाते हैं किसी तरीके से रिलेशन हो जाए सिंध के साथ। ठीक है, सिंध के साथ रिलेशन ठीक हो जाए, उस रिलेशन ठीक होने से क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फ्रेंच, उसके बाद टीपू सुल्तान और शाहजमन, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, काबुल के जो मोनार्च होते हैं, ये लोग नेगोशिएशन करके फतेह अली खान को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का कोई भी रिलेशन सिंध के साथ नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि इन लोगों के साथ क्या था कि इनका और ब्रिटिशर्स का कुछ बनता नहीं था। फ्रेंच का तो ऑब्वियसली नहीं बनता था, टीपू सुल्तान को ऑब्वियसली इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था, इनकी टेरिटरीज में बहुत बार अटैक करते थे ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि देखो क्या होता है, अक्टूबर में 1800 में ब्रिटिश के जो एजेंट होते हैं, इनका नाम होता है क्रू, उनको बोल दिया जाता है कि चलिए आप अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के चले जाइए। ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस में आकर के मीर फतेह अली खान, इन्फ्लुएंस में आकर के इन लोगों के इन्फ्लुएंस में फ्रेंच टीपू सुल्तान और शेख जमन जो काबुल के होते हैं, वहाँ से इन्फ्लुएंस में आकर के इनको ब्रिटिशर्स को वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स को इस बात की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती कि एक जो पोर्ट वगैरह था या फिर छोटा छोटा जो फैक्ट्री था वो भी हमारा बंद हो गया सिंध से, रिलेशन ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो गया। ठीक है, तो अब कुछ दिन बाद क्या होगा, थोड़ा सा एक और ज़्यादा इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक ट्रीटी होती है। ठीक है, एक ट्रीटी होती है, इसका नाम होता है इटर्नल फ्रेंडशिप। ये ट्रीटी को क्या होती है कि जून में 1807 में होती है। ठीक है, ये ट्रीटी होती है तब होती है कि जब क्या होता है कि अलेक्जेंडर फर्स्ट जो रशिया का होता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को ज्वाइन कर लेता है और दोनों मिल करके इंडिया पे अटैक करने वाले होते। तब सिंध को भी कहीं ना कहीं इस बात की समझ में आती है कि अगर इंडिया पे अटैक होता है तो हम तो रास्ते में पड़ने वाले हैं, अगर हम किसी की मदद नहीं लेते हैं तो जो अटैक होगा तो बीच में हम भी आएंगे, और बीच में हम भी आएंगे तो हम भी साथ में चले जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सिंध बर्बाद हो जाएगा। ये क्या करते हैं कि फ्रेंच से तो मदद ले ही रहे थे, इनका रिलेशन फ्रेंच के साथ अच्छा था। ये इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर फ्रेंच वाले जो हैं वो भी कॉलोनियल हैं, ब्रिटिशर्स भी कॉलोनियल हैं, अगर ब्रिटिशर्स खराब हैं
तो फ्रेंच भी तो कभी ना कभी ख़राब हो ही सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच, अगर इंडिया में इन्फ्लुएंस अभी ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा है, फ्रेंच का कम है, तो क्यों ना इनके साथ एक फ्रेंडशिप कर लिया जाए। ऐसा फ्रेंडशिप ना जिसमें हम लोग का लॉस हो और ना ही कुछ प्रॉफिट हो, बस ये इटर्नल फ्रेंडशिप होता है, एक फ्रेंडशिप टाइप की ट्रीटी होती है, ठीक है। एक ऐसी ट्रीटी कर लिया जाए जिसके अंदर दोनों का फायदा हो, ठीक है। तो ये क्या करते, कुछ ना कुछ हम लोग को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सिंध ये बात सोच करके ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ इटर्नल, ठीक है। अब जैसे ही ये होता है कि अलेक्जेंडर फर्स्ट जो है नेपोलियन बोनापार्ट के साथ कंबाइंड कर जाते हैं और कंबाइंड करके इंडिया पे इन्वेशन की प्लान चलती रहती है। तो उसी का फ़ायदा उठा करके ब्रिटिशर्स के क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स इस बात का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं और लॉर्ड मिंटो रहते हैं, ठीक है। लॉर्ड मिंटो जो है 3 टुकड़ियाँ भेजते हैं, ठीक है। 3 टुकड़ियाँ भेजते हैं जिसके अंदर एक टुकड़ी भेजा जाता है लाहौर, ठीक है। मेटकैल्फ उसके लीडर होते हैं, एल्फिस्टन को काबुल भेजा जाता है और मैल्कम को तेहरान। सबसे इंपॉर्टेंट होता है निकोलस स्मिथ को भेजा जाता है सिंध। इनको भेजा जाता है सिंध की, आप जाइए सिंध को जाकर के इस बात को थोड़ा सा आगाह कीजिए कि देखिए ऐसा होने वाला है, आप चाहें तो हमारे से फ्रेंडशिप कीजिए, हम लोग कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिसके अंदर आपकी ट्रीटी और हमारी टेरिटरी और आपकी टेरिटरी में कोई भी नुकसान हो, बस हम लोग एज ए फ्रेंड की तरह रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ट्रीटी हो जाती है दोनों में। वो भी सिंध भी सोचते हैं कि बढ़िया है, कोई तो हमारा कॉलोनियल साथ देगा, कॉलोनियल पावर जो है हमारे साथ रहेगा, तो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर में कुछ फ़ायदा ही हो, ठीक है। दोनों साइड जो है एग्रीड कर जाते हैं। दोनों साइड एग्रीड करने के साथ फ्रेंच को वहाँ से, लेकिन ट्रीटी में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स बड़े तेज होते हैं, वो देखते हैं कि अगर फ्रेंच भी इनके साथ रहेंगे तो हो सकता है कि फ्रेंच के साथ अटैक करके हम ही को हटा दें, तो फ्रेंच को एलिमिनेट करो। ये इस ट्रीटी के साथ क्या बोलते हैं कि फ्रेंच को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से एक्सक्लूड कर देना, आपको फ्रेंच के साथ कोई रिलेशन मत रखिए, हमारे साथ रिलेशनशिप रखिए, ठीक है। उसके साथ क्या होता है कि जैसे ये ट्रीटी होती है, उसके बाद एजेंट्स होते हैं एक दूसरे के कोर्ट में आना शुरू हो जाते हैं, छोटी मोटी ट्रेड्स भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 1820 में इसी को रिवाइज किया जाता है इस ट्रीटी को। उसके अंदर अमेरिकन प्रोडक्ट्स, ठीक है, अमेरिकन को भी क्या किया जाता है कि वहाँ से एक्सक्लूड किया जाता है, ट्रेड अमेरिका के साथ, और अमेरिकन लोगों को भी वहाँ से हटा दिए, एक्सक्लूड कर दिया जाए। अब हम दोनों ही से फ्रेंडशिप करेंगे, सिंध और ब्रिटिशर्स, इन दोनों में ही सिर्फ रहेगी, जो भी ट्रेड होगी या फिर जो भी ट्रीटी होगी हमारे और आपके बीच ही रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं कच्छ के पास, क्योंकि क्या होता है कि मराठा कॉन्फेडरेसी 1880 में ख़त्म हो गई थी। लास्ट पेशवा जो थे वो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, तो पूरा पेशवा पद ही खत्म हो गया था, तो मराठा पूरा कॉन्फेडरेसी ही खत्म हो गया था 1880 में। तो अब जो पार्ट था मराठा वाला वो भी ब्रिटिशर्स के पास आ चुका था। तो वहाँ पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है सिंध के साथ है तो मराठा समझे, इनकी एम्पायर है वो समझे। अब तो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कोई भी तरह का डिस्प्यूट वगैरह नहीं रहे, तो ये आराम से इस ट्रीटी के तहत इस बात को भी रख देते हैं कि जो कच्छ के पास जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको भी थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए, सिंध बगल में ही है तो दोनों के दोनों सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इनको ब्रिटिशर्स को भी तो चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स को भी थोड़ा फ़ायदा हो ही रहा था, नुकसान नहीं था ना, सिंध को भी नुकसान नहीं था, दोनों ट्रीटीज चल रही थी, ठीक। ट्रीटी के तहत इनके पास ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम बहुत ही अच्छे कॉलोनियल पावर, यहाँ पर क्या होता है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इंडिया में, तो इनको भी चलो ठीक है, एक बड़ी सी कॉलोनियल पावर है जो हमारे साथ है तो हमको और फ़ायदा ही होगा, ठीक है। लेकिन सिंध ये बात नहीं जानते थे कि ब्रिटिशर्स जो है जितना ईजिली फ्रेंडशिप करते हैं उतनी ही बिटर ये दुश्मनी निभाते हैं। तो आगे देखते हैं। अब होता यूँ है कि 1832 में एक और ट्रीटी होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तो इंग्लिश जो है एक और ट्रीटी करते हैं 1832 में। विलियम वेंट्रिक आते हैं, विलियम वेंट्रिक क्या करते हैं, भेज देते हैं कर्नल पटिंगर को, सिंध भेजा जाता है कि एक और चलिए एक ट्रीटी कर लेते हैं छोटा सा एक और आमिर्स के साथ। ये ट्रीटी जो होगा ये आपके और हमारे बीच का ट्रेड रिलेशन को ठीक करेगा, बढ़िया करेगा ट्रेड रिलेशन ठीक करने में क्या होता है, इस ट्रीटी के तहत क्या होगा कि आप हमको पैसेज दे दीजिए, और पैसेज दे दीजिए सिंध से होकर के गुजरने वाला, ठीक है, कि इंग्लिश के ट्रेडर्स जो है ना यहाँ से होकर के गुजरेंगे और सेंट्रल एशिया की तरफ जा जाए। याद रखिएगा सिर्फ ट्रेडर्स को परमिशन दी जा रही है, सिर्फ ट्रेडर्स को ये परमिशन है कि ट्रेडर्स जो हैं जा सकते हैं सिंध से होकर के सेंट्रल एशिया की तरफ। इंदस रिवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंदस रिवर के अंदर जो बोट्स जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए, कोई भी वॉर का ना मटेरियल ना ही लड़ाई के लिए, कुछ भी नहीं, ठीक है।
लड़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं, आप ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई। इंग्लिश मर्चेंट जो होंगे, कोई भी इंग्लिश मर्चेंट सिंध में जाकर के रुकेंगे नहीं, वहाँ सेटल नहीं होंगे। अगर कोई भी आते हैं तो अगर ट्रैवल करने के लिए तो उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, बाकायदा पासपोर्ट की बात की गई कि चलो सिंध में आएंगे कोई भी इंग्लिश तो उनके पास पासपोर्ट होगा तो उन्हीं को अलाउड किया जाएगा। ठीक है। टैरिफ रेट्स जो भी होंगे, जो टैरिफ रेट्स होंगे उसको आमिर्स के द्वारा अल्टर किया जाएगा, इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कोई भी लोकल ट्रेडर टैरिफ रेट्स बढ़ा देता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वो ले रहा है, तो टैरिफ रेट्स अगर कभी भी बढ़ जाता है या घट जाता है या फिर आमिर्स ही बढ़ा घटा देते हैं तो उस पर ब्रिटिशर्स की बात मान करके उसको थोड़ा सा आप मेंटेन करिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी ट्रीटी ऑफ 1832 चल रही है। ठीक। दो और पॉइंट्स हैं कि आमिर जो है ना, आमिर से कहा जाता है कि आप जो है राजा ऑफ जोधपुर के साथ मिलकर के क्या कीजिए कि कुछ रॉबर्स हैं कच्छ में जिससे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो रॉबर्स हैं उससे थोड़ा सा क्या होता है कि और रॉबर्स से जो भी प्रॉब्लम आएगी वो ब्रिटिशर्स को आएगी, क्योंकि अब मराठा तो है नहीं। तो जहाँ पर कच्छ के पास जो भी रॉबर्स होंगे उनसे बड़े परेशान थे, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है। ओल्ड ट्रीटीज जो होगी वो जैसी की थी वैसी की वैसी चलेगी, तो इस तरीके से 1832 की ट्रीटी भी हो जाती है। ठीक। सब कुछ ठीक चलता रहता है। ब्रिटिशर्स को भी ट्रेड स्टार्ट हो चुका है सिंध और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो ट्रेड भी चल रहा है, इनको भी थोड़ा टैरिफ आ रहा है, इनको भी प्रॉफिट हो रहा है ट्रेड से, तो चलो सिंध वाले भी खुश हैं, ब्रिटिशर्स भी ठीक है कि अपना ईस्ट सेंट्रल एशिया की तरफ उनका भी कुछ ना कुछ ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। जो चाहिए था वो मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड जब गवर्नर जनरल बनते हैं 1836 में, तब प्रॉब्लम क्रिएट स्टार्ट होती है। तो लॉर्ड ऑकलैंड क्या करते हैं कि सिंध को बहुत ही प्रोस्पेक्टिव नज़रिए से देखते हैं। वो देखते हैं कि इंडिया को सेव करने के लिए ये जो पार्ट है ये हमारे पास तो होना ही चाहिए। रशियन इन्वेशन अगर होता है तो ये उनको काउंटर अटैक करने के लिए, काउंटर पार्ट करने के लिए, उनसे बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंध हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। और उनका जो एक और सपना था कि उनका जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान तक बढ़े, अफगान तक उनका इन्फ्लुएंस रहे। अब इस उसके लिए क्या ज़रूरत था कि सिंध उनके पास रहे, क्योंकि जब भी ट्रैवलर्स जाएंगे सिंध से तो उनको टैक्स देना पड़ता था सेंट्रल एशिया तक। अगर इन्फ्लुएंस बढ़ाना है अफगान्स में तो कहीं ना कहीं सिंध से जो ट्रैवलिंग होता था उसको टैरिफ फ्री करना पड़ेगा। टैरिफ फ्री, अगर टैरिफ फ्री तो ट्रेड के लिए, अगर वॉर करना है तो वॉर ऑलरेडी ट्रीटी है, ट्रीटी के अंदर तो आप क्या बोलते हैं 1832 में जो ट्रीटी हुआ है उसके तहत आप तो सामान लेके जा नहीं सकते, कोई भी लड़ाई झगड़ा का आप वॉर तो कर नहीं सकते सिंध से, आप उस रास्ते से, तो कहीं ना कहीं सिंध को अब रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम जाकर के अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं अफगान तक। ठीक है। इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी जब मिलता है जब महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं कि रोजन, एक सिंध का ही एक पार्ट है, उस सिंध के पार्ट को क्या करते हैं कि कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। जैसे ही उसको कैप्चर करते हैं तुरंत ब्रिटिशर्स यहाँ से क्या करते हैं, कर्नल पुटिंगर को भेज देते हैं। पुटिंगर को भेजा जाता है हैदराबाद, जो सिंध वाला हैदराबाद, याद रखिएगा इंडिया वाला नहीं, सिंध वाला। सिंध में भी एक सिटी है जिसका नाम है हैदराबाद, बहुत अच्छी, वहाँ का खाना बहुत फेमस है। ठीक है। तो क्या वो वहाँ भेज देते हैं और ट्रीटी कर लेते हैं आमिर्स के साथ। ये ट्रीटी में उनको ऑफर दिया जाता है कि आप जो है हमारे साथ ट्रीटी कर लीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये प्रोटेक्शन के नाम पे होता है ट्रीटी, कि आप ट्रेड तो कर ही रहे हैं, ट्रेड के साथ हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमारे साथ ट्रीटी कर लीजिए, इस ट्रीटी के तहत हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और कंपनी के ट्रूप्स जो होंगे आपके वहाँ रहेंगे और यही ट्रूप्स होंगे, इसका एक्सपेंस आपको उठाना है। ये ट्रूप्स बहुत ही अच्छे तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं अपने नीतियों को। देखिएगा ब्रिटिशर्स ऐसे ही नहीं पूरे इंडिया में इतना एक्सपैंड किए, इनकी जो रणनीति थी बड़ी अच्छी थी। अब ये पार्ट जो है पूरा इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, अब नॉर्दर्न पार्ट में बेसिकली क्या है कि ये जो पार्ट है इसके अंदर इसी के बाद अफगान है। ठीक। अगर मान लीजिए इनका जितना भी जो भी ट्रूप्स हैं अगर सिंध में ऑलरेडी पहले से ही डिपोर्ट होंगे, तो सिंध में पहले से इनके पास अगर ट्रूप्स होंगी तो इनको अफगान में कभी भी अगर लड़ाई करना होगा तो ये इजीली आराम से वहाँ के ट्रूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कभी भी अगर अटैक भी होता है तो इनके पास तो ट्रूप्स वहाँ पे ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है ब्रिटिशर्स का कि आपको प्रोटेक्शन के नाम पे हम ट्रूप्स दे रहे हैं। वो होंगे आपके पास लेकिन काम करेंगे हमारे लिए, इशारों पे हमारे ऑर्डर्स हमारे
होंगे सिर्फ आपके पास। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, ब्रिटिशर्स इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सब्सिडरी अलायंस के अंदर भी ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए हैं अपने इस टेक्निक को, ठीक है। सो देखिएगा क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स ट्रीटी करते हैं, भेज देते हैं पुटिंगर को कि जाइए और जाकर के सिंध से अब इस ट्रीटी को करिए। तो सिंध भाई ठीक है, सिंध मान जाते हैं। ऑब्वियसली देख रहे हैं कि कहीं महाराजा रंजीत सिंह जो है हमसे ज़्यादा पावरफुल है, कहीं वो अटैक न कर दे तो हम तो पूरा का पूरा सिंध हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ब्रिटिशर्स जो है हमसे ट्रेड कर ही रहे हैं, इनका रिलेशन हमारे साथ अच्छा है, तो थोड़ा सा चलो इन्फ्लुएंस अगर ये हमारी हेल्प कर रहे हैं तो ले लेते हैं हेल्प, ठीक है। बदले में क्या है कि ट्रूप्स ही तो यहाँ रहेंगे, ट्रूप्स का एक्सपेंस, या तो ट्रूप्स का एक्सपेंस दीजिए और थोड़ा सा कॉन्सेशन दीजिए हम लोगों को ट्रेड्स में, ठीक है। कॉन्सेशन इनको ट्रेड में मिलेगा और साथ में ट्रूप्स रहेंगे, तो इनका क्या होगा कि ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि इनके ट्रूप्स पहुंच जाते हैं सिंध, ठीक है। बिना वॉर के नाम पे इन्होंने कहा कि हम वॉर के लिए ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे, वॉर मटेरियल नहीं पास करेंगे आपके सिंध से, लेकिन ये बिना ऐसा किए ही ट्रूप्स को पहुंचा देते सिंध में, ठीक है। पूरा का पूरा सिंध जो है ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में बदल जाता है 1838 में। पूरा प्रोटेक्शन के लिए पूरा का अपना ट्रूप्स वहां पहुंचा देते हैं, ठीक। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको जो है प्रोटेक्शन के लिए वहां ट्रूप्स पहुंचा दिए गए, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 1838 में एक ट्रीटी होती है जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ ट्रिपार्टाइट कहते हैं, ठीक है। ट्रिपार्टाइट ट्रीटी है। ट्रिपार्टाइट ट्रीटी जो है तीन लोगों के बीच में हो, तीन समूहों के बीच में होती है। एक है ब्रिटिश, सिख और सासूजा। सासूजा क्या होते हैं कि ये सपना देखते रहते हैं अफगान के पूरे रूलर बनने के, ठीक है। ये अफगान के रूलर बनने का सपना देखते हैं, ब्रिटिशर्स इनकी हेल्प करते हैं। बदले में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के लिए ये एक पपेट नवाब या पपेट रूलर की तरह बिहेव करेंगे। पपेट नवाब मतलब वही ब्रिटिशर्स ने जो बंगाल में किया था, ये अफगान में शाह शुजा को बैठा करके वहां से ये पपेट रूलर की तरह ये बिहेव करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स एक तरफ हो गए, सिख हो गए। सिख क्या थे, सिख को इस बात से इस ट्रीटी में इन्वॉल्व किया गया, उनको बहुत सारी जगहें दी गई थी बदले में उनको जगहें दी गई थी और इस ट्रीटी में उनको इन्वॉल्व किया गया था। ब्रिटिशर्स जो थे एग्री थे, ये एक पार्टी थी जिसके अंदर ब्रिटिशर जो है ना, इनका रोल बस मीडिएटर की तरह था, ठीक है। मीडिएटर ये था कि सिख्स को कहा गया था कि आप भी इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट कीजिए, आपसे और सिंध में ब्रिटिशर्स मीडिएटर की तरह बिहेव करेंगे। अगर मान लीजिए सिंध और सिक्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वहाँ जो है ब्रिटिशर्स जो है मीडिएटर की तरह बिहेव करेंगे और डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शाह शुजा जो है उनका इसमें रोल ये था कि शाह शुजा को बोला गया था कि आप जो है जैसे ही अफगान में जाते हैं तो आप जो है सिंध के जितने भी जगह हैं जहाँ पर आपका जो है अफगान का इन्फ्लुएंस है उसको आप वहाँ से आपका अपना सोवरन राइट जो है वहाँ से हटा लेंगे, आप जो है सिंध को पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए कि ये एक बहुत ही अच्छी ट्रीटी है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हैं, बंगाल में भी यही हुआ था, हेल्प किया गया था, बैटल ऑफ प्लासी होती है और बाद में मीर काजिम और मीर जफर सबको बैठाया जाता है, ठीक है, पपेट नवाब के तौर पर। यहाँ भी वैसा ही कुछ होगा कि शाह शुजा को अफगान में बैठाने की बात चल रही है। हालांकि बाद में अलग बात है कि अफगान में ब्रिटिशर का कुछ खास नहीं चलता है, शाह शुजा को बैठा भी दिया जाता है लेकिन वहाँ के लोग जो हैं शाह शुजा को मार डालते हैं, ठीक है। वो अलग चीज़ें हैं, वो हम लोग अफगान वार में देखेंगे। सो इस तरीके से ट्रिपार्टाइट ट्रीटी होती है 1838 में। सो ब्रिटिशर्स जो है एग्री कर जाते हैं कि सिख भी देखते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब इस तरीके से क्या बोलते हैं हमारे भी टेरिटरी में जो है ब्रिटिशर्स का कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा, तो एक ट्रीटी हो गई है, चलिए ठीक है, वो भी अपना मान जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो सिंध के क्या होता है कि 1839 में सिंध जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सिंध में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनको डराया जाता है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा डराते हैं कि देखो अब तुमको बचना बहुत मुश्किल है, बचना है तो हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस हमारा साइन कर लो। एक तरफ तो अफगान है नॉर्थ में, ठीक है, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है हमारे क्या बोलते हैं रंजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स नीचे में है, तीनों तरफ से घिर चुके हैं सिंध के तीनों तरफ से घिर जाने की वजह से क्या होता है कि अब इनको बेचारे को सब्सिडरी अलायंस साइन करनी ही पड़ती है। सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली जाती है। सब्सिडरी अलायंस में इनको कहा जाता है कि देखो कुछ नहीं करना है, हमारे ट्रूप्स जो है तुम्हारे टेरिटरी में रहेंगे, तुमको सिर्फ 3 लाख रुपए एनुअली इनके मेंटेनेंस के लिए देने हैं, ठीक है। इनका मेंटेनेंस जो है तुम ही करना, बदले में तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। ये प्रोटेक्ट
करने की वजह से नहीं ब्रिटिशर्स इनके पास दे रहे हैं, ये सारी चीजें इनकी प्लान्ड है जो अफगान वॉर में ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंध तो इनके बस रास्ते में है, बाकी इनको सिंध से कोई भी इनका प्रोटेक्शन का कुछ भी नहीं लेना देना है, ये सब कुछ एक प्लान है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि फर्दर ये क्या करते हैं कि बोलते हैं कराची में एक स्टोर रूम प्रोवाइड करो जहां कंपनी के मिलिट्रीज जो है सप्लाईज जो है वहां पर सामान रखाएंगे, और मिलिट्री से आपको कोई भी टोल नहीं लेना है। इंदस में जब भी वो आना जाना करते हैं तो उनसे कोई भी टोल आप नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें और साथ में आपको एक मिलिट्री भी अपनी मिलिट्री भी तैयार रखनी है, जब भी अफगान वॉर होगा तो आपसे वो मदद ली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लैंड पार्ट और रिवर पार्ट कहीं भी इंग्लिश ट्रूप्स जो है मूव करेंगे तो कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होने वाला इनको। ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस था 1839 का, ये इनको प्रिविलेज मिलेगा ब्रिटिशर्स को। सब्सिडरी अलायंस साइन करने का इनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, ये इस्तेमाल करेंगे पूरा का पूरा अफगान वॉर में। ठीक, अब क्या होता है कि अफगान वॉर स्टार्ट हो जाता है 1839 में। ये सारी चीजें देखिए ऑब्वियसली था 1838 में जो भी सब्सिडरी अलायंस में हुआ था वो सारी चीजें इनको प्रिविलेज करेंगे, डायरेक्ट इनको बेनिफिट पहुंचेगा कहां, तो अफगान वॉर में। ठीक है, 1839 में क्या होता है, अफगान वॉर स्टार्ट हो जाता है। अफगान वॉर जैसे ही फाउट होता है तो सिंध की ही धरती पे होती है, सिंध की जगह पर अफगान वॉर होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता सिंध को लगता है अब ये क्या बवाल है। ठीक है, ये क्या है कि मतलब उनके ही जगह पर कोई और फॉरेनर, दो फॉरेनर आके लड़ रहे हैं जिनमें उनका कोई लेना देना ना, उनको अफगान से कोई लेना देना है ना ही उनको ब्रिटिशर्स से कुछ खास है, बस उनका ट्रेड होता है तो वो बीच में बस फंस चुके हैं। ठीक है, दोनों के बीच लड़ाई होती है, ब्रिटिशर्स जो है उनको, ब्रिटिशर्स जो है ना, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि सासूजा को वहां बैठा तो देते हैं, लेकिन सासूजा को वहां लिटरली बोला जाए तो उनके जो ब्रिटिशर्स के जो और लोग होते हैं उनको काट दिए जाते हैं। ठीक है, वहां से ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरीके से पिट के आती है, उसका पूरा का पूरा बदला निकलेगा सिंध के ऊपर। ब्रिटिशर्स वहां से पिट करके आती बहुत बुरी तरीके से। पहले तो लोगों को लगता है कि अरे बड़ा अच्छा हुआ लॉर्ड ऑकलैंड बैठे तो वो अफगानिस्तान तक पहुंच गया, अफगान तक पहुंच गया, इनका एक्सपेंशन वहां तक हो गया। बट बाद में क्या होता है कि वो वापस अब लौट के आते हैं, सारा का सारा कहते हैं ना कि ठीकरा फोड़ देना, वही होगा उनके ऊपर, सिंध के ऊपर। ठीक है, जैसे ही वापस आते हैं तो उनका सारा का सारा गुस्सा इस बात पे आमिर्स पे निकलता है कि आमिर्स को ट्रीजनेबल एक्टिविटीज के लिए चार्ज किया जाता है। ठीक है, उन पे सारा का सारा दोष उन पे डाल दिया जाता है कि अफगान जो है, अफगान वो हार गए इनकी वजह से। ठीक है, ऑटर्म को भेजा जाता है सिंध, उनको भेजा जाता है वहां पर, वहां जाकर के सिंध के साथ बुलाता है एक नई ट्रीटी करिए, इस ट्रीटी के तहत आपकी वजह से हम लोग हार चुके हैं। ठीक है, आपने कंपनीज के स्टीमर्स जो चल रहे थे उनको फ्यूल नहीं दिया, आपने मिंट नहीं किया कॉइन्स, तो बहुत सारे इश्यूज लगा करके इनको बोला जाता है कि चलिए अब जो है आपके साथ नया ट्रीटी होगा। इस ट्रीटी के अंदर क्या होगा कि आपके बहुत सारे जो भी प्रोविंसेस होंगे, वो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस होंगे, उन सबको ब्रिटिशर्स ले लेगी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ले लेगी और इस वजह से सिंध एकदम बौखला से जाते हैं, ये क्या है, हमने ना कुछ किया ना दिया और सारा ब्लेम हमारे ऊपर। अब क्या होता है कि आमिर जो है रिवॉल्ट कर देते हैं सिंध में। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि यार इनको हटाओ, यार कोई लेना देना नहीं है, ब्रिटिशर्स जो है हमारे किसी काम के नहीं है, मतलब प्रोटेक्शन के नाम पर हम ही को लूट रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा, अब पहले तो थोड़ा ट्रेड हो रहा था, चलो टोल मार्क्स माफ कर दिया, हमारे यहाँ ट्रेड की जगह मिलिट्री लेके चले आए, पूरा का पूरा अफगान वॉर लड़ दिया। अब क्या कह रहे कि हमारे इंपॉर्टेंट जो प्रोविंसेस हैं उनको भी हमसे छीन रहे हैं, अब इनके खिलाफ डायरेक्ट रिवॉल्ट करो, इनको यहाँ से हटाओ। ठीक है, लेकिन तब तक सिंध जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, उनके पास कुछ भी पावर नहीं बची थी। बहुत ही छोटे टाइम में गवर्नर इलेनबर्ग ने क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सिंध जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिवॉल्ट जब करने का था, जब इसीलिए मैंने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो है जितनी आसानी से फ्रेंडशिप करते हैं उतनी ही बिटरली ये क्या करते हैं, शत्रुता निभाते हैं। अब ये पूरा का पूरा सिंध जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंध कब्जे में लिए इसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है क्योंकि ये बहुत गलत तरीके से सिंध को कैप्चर करते हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस भी इस चीज को बहुत गलत मानते हैं कि बहुत गलत तरीके से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सिंध कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, अफगान वार, ठीक है, अफगान वार इन्होंने लड़ा इंडिया की तरफ से, वो अलग चीज है, बट सिंध को जो तरीके से इन्होंने कैप्चर किया इस चीज की बहुत ज्यादा आलोचना होती है। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है सिंध को भी, पूरा का पूरा सिंध जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं और सिंध को कैप्चर करने के बाद यहाँ भी अपने
रूल को इम्पोज करते हैं। अब यहाँ भी ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो आपने आज इस वीडियो में देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है एक सिंध के आमीर्स को अपने इन्फ्लुएंस में लाते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने के बाद वहाँ सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करते हैं और बाद में उसको अल्टीमेटली पूरा का पूरा कैप्चर कर लेते हैं। सो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।